बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज़ लिखा हुआ है मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ये देखें वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर ये देखें हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के दूसरे थे, एक सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट्स था। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है दो किस्म की है। एक ये यूनियन की है, ओवर यूनियन फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। और ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं? वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट। तो ये वाला लॉ जो हम अप्लाई करेंगे ऊपर जो मैंने कहा, लेकिन यहाँ पर सेट्स चेंज हो जाएंगे। सेट्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, एक्स वाई जेड के नाम से यहाँ पर सेट थे, तो ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड आ जाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा, जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरह बनेगा। हम उठाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमने इसको उठाया। यहाँ पर ये थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है, इस वजह से देखो हमने इसको उठाया हमने। और इसमें यहाँ पर हमने ए की जगह एक्स डाल दिया, वाई की जगह हमने बी की जगह हमने वाई डाल दिया और सी की जगह हमने जेड डाल दिया और सारा इक्वेशन ये है। तो हमारे पास फॉर द फॉलोइंग सेट का ये इक्वेशन बनता है। ये इक्वेशन हमारे पास बनता है। ये दो लॉ हमें याद करने हैं। एक और लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है और दूसरा लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, और इसको याद करना है। ठीक है, तो आपको फिर पता यहाँ पर इस तरह थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको दिया गया, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फॉर द फॉलोइंग सेट। तो हमारा ये दूसरा लॉ बी जो है, बी वाले लॉ को अप्लाई करेंगे यहाँ पर बी लॉ। तो हमारे पास सेट्स जो हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड है, वहाँ पर तो ए बी सी सेट थे, यहाँ पर एक्स वाई जेड सेट है। खाली सेट्स के नाम चेंज कर लो, वही लॉ उसी तरह अप्लाई हो जाएगा। अब देखें, अब ये यहाँ पर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है हमारे पास दो किस्म के। यहाँ पर भी हमारे पास एक जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये दूसरा जो है राइट हैंड साइड है। इसको तस्वर करते हैं। ये राइट हैंड साइड है।
अब हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर, ये हमारे पास जिस तरह इक्वेशन में लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, दरमियान में इक्वल का निशान है, ये देखो। तो हम लेफ्ट हैंड साइड दूसरों को, एक को लेफ्ट हैंड साइड तस्वर करते हैं, दूसरे को राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन को हम उठा के यहाँ से कॉपी करके नीचे लिख ले आते हैं। इसके सामने हम सेट को डिफाइन करते हैं। सेट को किस तरह डिफाइन करेंगे? हमारे पास सेट्स हैं। हमारे पास सबसे पहले एक्स सेट है। एक्स सेट कौन सा? एक्स हमारे पास जो है वो इन्फिनिट, एक्स जो है एम्प्टी सेट है। तो इस तरह हम डिफाइन करेंगे उसको। यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले हमने एक्स सेट को डिफाइन कर दिया, उसके बाद इंटरसेक्शन डाल दिया, उसके बाद हमने हमारे पास एक चीज़ हमारे पास रह गई। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे। यहाँ पर हमने ब्रैकेट नहीं डाला और ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे। ये ब्रैकेट डालेंगे हम। उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट डालने का आसान तरीका ये है कि इसको हम इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, इसको पहले इधर कर देंगे। यहाँ पर हम ब्रैकेट डालेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हमारे पास कौन से होंगे? ये देखें, इसको इस तरह लिखना है। आप खुद इसको, हमने जो स्टेप लिखना है वो किस तरह लिखना है आप देखें। इसको स्टेप आपने लिखना है। ये ब्रैकेट डाला हमने, स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे। उसके बाद हम इसको स्मॉल ब्रैकेट डालने के बाद इस इक्वेशन को इधर लिखेंगे। स्मॉल ब्रैकेट डाला हमने। स्मॉल ब्रैकेट के बाद हमने सेट डाला और उसके बाद यूनियन। उसके बाद इस तरह फिर स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इस तरह हमारे पास आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। इसको हमने सॉल्व करना है, ये हमने पहले सॉल्व करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे? इसी तरह क्वेश्चन को नीचे ले आते रहेंगे। इसके बाद इसी तरह ये एम्प्टी सेट भी आ जाएगा। इंटरसेक्शन है,
एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन है, और उसके बाद ये ब्रैकेट को दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी एक सेट आएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर हमारे पास इस तरह का एक सेट आएगा। आप मेरे क्वेश्चन को देखते रहें जिस तरह मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखें, इस तरह एक सेट आएगा 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी एक सेट आएगा, क्योंकि यूनियन एक तो दूसरा एक एम्प्टी है और दूसरा उसमें एक में ज़ीरो है, एम्प्टी ज़ीरो, और 0 1 2 3 4 5 और दूसरा ये हमारे पास एक सेट आ गया। अच्छा, फिर ये देखें दूसरे स्टेप में देखें, अब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या होगा? इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आएगा? इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कॉमन लेंगे, और कॉमन में क्या होगा? कॉमन दोनों में क्या है? कुछ भी नहीं है, इन्फिनिटी। तो हमारे पास खाली इन्फिनिटी सेट ही आएगा, इन्फिनिटी सेट एक खाली सेट आएगा, खाली सेट जिस तरह ये एक खाली सेट आएगा। ये हमारे पास आंसर आता है। इसी तरह हम अगर राइट हैंड साइड को ले लें, हमारे पास ये राइट हैंड साइड है। इसी तरह इक्वल का निशान आगे डाल दें इसको, और आगे उसके सामने ब्रैकेट की तरह, इसी तरह जिस तरह ये ब्रैकेट लेगा इसी तरह इन्हीं की तरह उसके आगे सेट्स डिफाइन कर दें। पहले ब्रैकेट वाले सेट्स को डिफाइन कर दें। सेट्स को डिफाइन कर दें। पहले वाले ब्रैकेट को सेट को डिफाइन कर दें, दूसरा फिर दरमियान में यूनियन डालें, फिर दूसरे ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट डालें, अंदर सेट को डिफाइन करें। अंदर सेट्स जो है हमारे पास क्या है? और उसके बाद इंटरसेक्शन को डिफाइन कर दें। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ इसी तरह क्वेश्चन को लिखते जाएं तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। देखिए ये इंटरसेक्शन उसके बाद इंटरसेक्शन के बाद हमने दूसरे सेट्स को डिफाइन किया, सेट डिफाइन किया। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ इसी तरह आप लिखते जाएं इसको। अच्छा, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करना है। स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करना है। स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए
यहाँ पर देखें, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। दोनों ब्रैकेट हैं, दो ब्रैकेट है हमारे पास। एक देखें ये स्मॉल ब्रैकेट, दोनों को एक ही स्टेप में सॉल्व कर दो। पहले इस ब्रैकेट इन दोनों से पहले इसी तरह क्वेश्चन को पहले नीचे ले आते रहो, यही स्टेप नीचे लिख लो। पहले ब्रैकेट से हमारे पास क्या आएगा? पहले ब्रैकेट से हमारे पास देखो एक एम्प्टी सेट है और एक ज़ीरो है, तो इससे हमारे पास क्या आएगा? इंटरसेक्शन दोनों में क्या होगा? दोनों में एक सेट आएगा, एक एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी सेट ही आएगा। दूसरे में भी यहाँ पर हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट यहाँ से कॉपी करते हैं। ये पहले ब्रैकेट से एम्प्टी सेट आता है, दरमियान में यूनियन का निशान है। यूनियन को कहीं से यूनियन दरमियान में यूनियन का निशान डालें, और उसके बाद इस ब्रैकेट से जो आंसर आता है वो हमारे पास, वो भी हमारे पास क्या आएगा? वो हमारे पास आएगा इंटरसेक्शन ही है, वो भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा। अब इन दोनों का दरमियान में यूनियन लेने, तो एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट यूनियन, इसी तरह क्वेश्चन को नीचे ले आते रहेंगे। एम्प्टी सेट का यूनियन लेंगे एम्प्टी सेट के साथ, तो हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा। एम्प्टी सेट ही आएगा। तो देखें यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड जो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या, राइट हैंड साइड भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एम्प्टी है, राइट हैंड साइड भी एम्प्टी है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये इट इज प्रूव्ड। इट इज प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर इस तरह हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गई है कि इंटरसेक्शन और यूनियन का तो मैंने आपको पहले समझा दिया था। और ये सबसे पहले ऊपर जो मैंने लॉज लिखे हैं, ये मैंने वही लॉज लिखे हैं जो ABC के सेट के नाम से। इसी तरह हमें फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया गया कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, असल में ये ऊपर वाले दो लॉज हैं A और B। तो यहाँ पर फिर हम आपको मुख्तलिफ सेट दिए जाएंगे और उन मुख्तलिफ सेट को कहा जाएगा कि लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। आप अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, तो लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ये B वाला है, लॉ ऑफ यूनियन ये पहला वाला, लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये A वाला। तो इस तरह ये आपको ये दोनों लॉज आपने सीखने हैं, और इसका सीखने का तरीका भी मैंने आपको पहले आसान सा समझा दिया था कि इसको देखो एक ही लॉ को मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। लेट सपोज ये A लॉ लेते हैं, इसको मैं लेता हूँ, इसको थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कि ये लॉ किस तरह बनता है। ये देखें, ये इस यहाँ पर हम इससे हम ये A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C किस तरह बनाएंगे। अब ये देखें, अब ये हम बनाएंगे इस तरह। ये मल्टीप्लिकेशन वाला सिलसिला है। एक दफ़ा A को A यूनियन B, एक दफ़ा A को B के साथ यूनियन ले लो, ब्रैकेट में अलग कर दो, दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर दोबारा A को C के साथ ले लो, तो हमारे पास ये आ जाता है। एक दफ़ा A को A यूनियन B ले लो, इसी A यूनियन को ब्रैकेट के अंदर जो हैं उनके साथ बारी बारी लेते रहो। A यूनियन B आ जाएगा, इंटरसेक्शन दरमियान में आ जाएगा, फिर A यूनियन C आ जाएगा, तो हमारे पास यही आएगा।
इसको प्रूफ करने का आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये खाली समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया है, सॉल्व किया है। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। बस यहाँ तक इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको एंड होता है, इसको सीख लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह आप सबको अपने हाफिज, अल्लाह आप सबको हिफाजत में रखे, आप सबको अपने हिफाजत में रखे। अल्लाह आप सबका हाफिज नासिर हो, आमीन।